आज हम बनाएंगे एक बहुत ही यूनिक सी रेसिपी टमाटर का रायता। आज हम बनाएंगे जिसको आप किसी भी तरह के राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी किस्म का पराठा हो आप उसके साथ इसको एंजॉय करें, या फिर जो हमारे देसी स्नैक्स होते हैं उनके साथ ये चटनी के तौर पर बहुत मजे का लगेगा। आप जिस भी खाने के साथ इसको सर्व करेंगे उसका टेस्ट मजीद बढ़ जाएगा। बहुत ही मजे का रायता बनता है, और अगर आप इसको एक बार ट्राई कर लेंगे तो यकीन कीजिए फिर आप बाकी सारे रायते सारी चटनियाँ बिल्कुल भूल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। तो चलिए स्टार्ट करेंगे रेसिपी। और इसी के साथ साथ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने एक पैन को चूल्हे पर रख दिया है कुकिंग के लिए। इसमें शामिल किया है 1 से 2 खाने के चम्मच ऑयल। साथ ही इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन आप चॉप करके भी शामिल कर सकते हैं। बस अब इसको हम ऑयल में फ्राई करेंगे। इस पॉइंट पर हमें ऑयल बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना, बस इतना सा ही ऑयल लेंगे जिसमें अदरक लहसुन अच्छे से फ्राई हो जाए। बस इतना सा ही इसको फ्राई करना है, इस पर ज़्यादा कलर नहीं आने देना। अब नेक्स्ट यहाँ पर मैंने 500 ग्राम टमाटर लिए थे जिनको ब्लेंडर में डालकर इस तरह से ब्लेंड कर लिया है। अदरक लहसुन जब अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो फिर इसमें ये ब्लेंड किए हुए टमाटर शामिल कर देंगे। एक बार मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें जाएंगे स्पाइसेस। 1 चाय का चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर कलर के लिए ऐड करेंगे, अगर नहीं है तो आप मत डालें। हस्बे जायका इसमें शामिल करेंगे नमक। 1 चाय का चम्मच भुना और कुटा हुआ ज़ीरा। 1.5 चाय का चम्मच या हस्बे जायका कुटी हुई लाल मिर्च। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को इसके नीचे मीडियम हाई रखेंगे और इसमें बॉयल आने देंगे। और जब ये इस तरह से पकने लग जाएगा तो फिर इस पॉइंट पर फ्लेम को इसके नीचे बिल्कुल हल्का कर देंगे। अब इसको कवर करके हल्की आंच पर 3-4 मिनट तक पकाएंगे, ताकि जो हमने इसमें स्पाइसेस शामिल किए हैं वो बहुत अच्छे से पक जाएं, उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो 3 से 4 मिनट तक यहाँ पर मैंने इसको पका लिया है। अब यहाँ पर आपकी पर्सनल चॉइस है, अगर आप चाहें तो आप इसे पकाकर थोड़ा सा थिक भी कर सकते हैं, या आप इसको इसी तरह से एज इट इज़ ही रहने दें। यहाँ पर आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। अगर आप इसको चटनी के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा पका लें, और अगर आपने इसको रायते की तरह सर्व करना है तो फिर आप इसको इसी तरह से रहने दें। और यहाँ पर इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि इससे हमें रायता ही तैयार करना है। चूल्हे पर से इसको उतार लेंगे और इसमें कुछ बारीक कटी हुई सब्जियां शामिल करेंगे। इसको हमें ठंडा करने की भी ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से इसमें सब्जियां शामिल कर देंगे। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे बिल्कुल बारीक कटा हुआ खीरा। अपने टेस्ट के मुताबिक सब्जियां आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ खीरा इसमें शामिल किया है। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च। ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक छोटे साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज, और थोड़ा सा इसमें जाएगा फ्रेश धनिया। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमें इसके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप करना है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट मज़ीद बढ़ जाएगा, इसका टेस्ट दुगना हो जाएगा। इसलिए आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो देखनी है। सबसे पहले आपने जिस बॉल में इस रायते को सर्व करना है उसमें इसको हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक छोटे साइज़ का पैन रखेंगे चूल्हे पर और इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल। अब इस ऑयल में हम शामिल कर देंगे 1 चाय का चम्मच साबित ज़ीरा, और इसको ऑयल में 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। और ये स्टेप आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। रायते का जो असल टेस्ट और फ्लेवर है वो इसी से ही निकलेगा। तो अब इस तरह से एक अच्छा सा मिक्स देने के बाद इसको सर्व करेंगे। कुछ ऑप्शंस तो मैंने आपको बता दी हैं कि आप इसको किस किस चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है, आप इसको किस तरह से किस चीज़ के साथ सर्व करना चाहते हैं। ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और इसके मुतालिक कमेंट सेक्शन में फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।